हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है। बिहार का एक जिला लगता है गोपालगंज और यहीं का एक गाँव पड़ता है खुत्थी। इसी गांव से 12 जुलाई 2024 को एक बारात निकलती है और उस लड़के का नाम रहता है अभिषेक शर्मा, जिसके पिता का नाम रहता है ब्रिजेश शर्मा। यह बारात जो है 12 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लिए निकलती है। जैसे ही देवरिया जिले के एक गांव में यह बारात पहुंचती है, द्वार पूजा के बाद जैसे जयमाला का वक्त होता है और स्टेज पर यह लड़का जाता है जयमाले के लिए, उसी वक्त जयमाले की रस्म के बीच में ही एक लड़का जो इसका दोस्त आता है वहाँ पर और वह इससे आकर कहता है कि यहाँ पर खाने में जो है मछली नहीं बना है। वह लड़का इतना बात सुनते ही स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह लड़का बगल में बैठी दुल्हन से पूछता है कि यहाँ पर खाने में मछली क्यों नहीं बना है। इसी बात पर लड़की जो है कहती है कि हमारे यहाँ शादियों में यह सब खाना नहीं बनता। इतना सुनते ही लड़का जो है गुस्से में लड़की को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद से देखते ही सभी लोग जो है गुस्सा जाते हैं और यह लड़का जो है स्टेज से नीचे उतरकर चला जाता है। तभी यह लड़का इतने ज़्यादा गुस्सा में रहता है कि नीचे जाते ही वह लड़की के घर वालों को जो है बुरा भला कहने लग जाता है। इस बीच लड़की जो है जयमाल की स्टेज से उतरकर घर में चली जाती है और लड़की को भी यह बात समझ नहीं आती है आखिर उसने भरी सभा में इसे थप्पड़ क्यों मारा, वह भी एक मछली के लिए। तब यह लड़का जाकर अपने पिता और अपने भाई से कहता है कि इन लोगों ने जो है बारातियों के लिए खाने में मछली नहीं बनाई है। इस बात को लेकर लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है और लड़की के घर वालों को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है। इसी बीच बात धीरे धीरे बढ़ जाती है और तभी यह लड़का जो है लड़की के नाना के ऊपर जो है बगल में ही टेंट की कुर्सी उठाकर उनके सर पर चला देता है और जैसे ही लड़की की माँ बीच में आती है यह लड़का उनके ऊपर भी हाथ उठा देता है। यह लड़का इतने ज़्यादा गुस्से में रहता है कि लड़की के सभी घर वालों के साथ मारपीट करता है और उसके बाद जो है अपनी बारात वापस लेकर चला जाता है। इस लड़के को यह नहीं समझ था कि यह आखिर एक पढ़ा लिखा लड़का और एक जरा सी मछली के लिए अपनी पूरी बारात ही वापस लेकर चला जा रहा है। इन सब के बाद से दोनों घर के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाता है और बाराती जो थे वह बारात लेकर वापस चले जाते हैं। लड़की जो दुल्हन थी वह बेचारी मेहंदी लगाए हुए, ना तो उसकी जयमाला होती है ना ही उसके शादी की रस्म, और उसकी बारात वापस चली जाती है। इन सब के बाद से बारात वापस तो चली जाती है लेकिन लड़की के घर वालों पर मानो एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। लड़की के माता पिता का काफ़ी रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि लड़की के पिता बेचारे अकेले ही अपने घर परिवार को चलाने वाले एक गरीब परिवार से थे, जिन्होंने बाहर से ब्याज पर पैसे लेकर अपनी लड़की के लिए दहेज का इंतजाम किया था। इन्होंने लड़के वालों को 5 लाख रुपए दहेज में दिए थे, उनकी सारी मांगें पूरी की थी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने सिर्फ एक मछली के लिए अपनी बारात जो है वापस लेकर चले गए और पूरी तरीके से लड़की के परिवार वालों पर एक पहाड़ी टूट पड़ा है कि आखिर शादी ब्याह के पूरे खर्च में जो कि 10 लाख रुपए खर्च हुए थे वह सभी अब इनके सर पर आ चुका है और कहीं ना कहीं इनकी लड़की जिसके हाथों में मेहंदी लग चुकी थी उसकी बारात भी वापस चली गई। अब आखिर इस लड़की से आखिर कौन शादी करने के लिए आगे आएगा, या फिर इनके जो 10 लाख रुपए का कर्ज इनके सर पर चढ़ गया है वो आखिर यह लोग कैसे करेंगे। इन सब में लड़की का यह बयान है, वह चाहती है कि जो भी उसके माता पिता के पैसे इन सब शादियों में 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं वह इस लड़की के घर वालों को वापस मिल जाएं।
उसके बाद यह लड़की जो है उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती और यह ना ही अब वापस उस घर में दुल्हन बनकर जाना चाहती है। इस लड़की का कहना है कि वह लड़का जो है ठीक नहीं है और यह अगर उसके घर दुल्हन बनकर जाती है तो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी इसे रोना पड़ेगा और इसे पछतावा होगा। इससे अच्छा वह यहीं ठीक है। मिला जुला कर लड़की के परिवार वाले भी सिर्फ अपने, जो कि उनका शादी ब्याह में पूरा पैसा खर्च हुआ है, यह लोग भी बस अपने पैसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और पुलिस जो कि थाने में शिकायत दर्ज किए हैं ये लोग, लेकिन अभी तक इन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। किसी भी लड़की का पिता जो है इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाने के बाद अपनी लड़की की शादी तय करता है और वह अगर शादी के दिन खाने में सिर्फ एक प्रकार की मछली न बनाता हो, अगर हो सकता है उसके यहाँ की यह सब रिवाज न हो, उसके गांव में मछली नहीं बनता हो, अगर वह पिता बेचारा मछली नहीं बनवाता है तो क्या इसका मतलब उसकी लड़की की शादी नहीं होगी और उसकी लड़की की बारात ही वापस चली जाएगी? यह सब आखिर कहाँ किस कानून में लिखा है कि एक खाने को लेकर एक लड़की की जो है बारात वापस चली जाती है और वह लड़की जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी वह बेचारी अब अपने पिता के घर पर ही है। इन सब के बावजूद उसके पिता के ऊपर जो है 10 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ जाता है और उनकी लड़की उनके घर में ही रह जाती है। हमारे समाज में अभी तक तो दहेज प्रथा को लेकर कुछ न कुछ आए दिन घटना सामने आती रहती थी, लेकिन यह पहली बार ऐसी घटना हुई होगी जो कि शादी में एक खाने को लेकर, सिर्फ एक मछली को लेकर एक लड़की की बारात वापस लेकर चले जाते हैं। अगर यह लोग दहेज के लालची होते या फिर यह सब मामला जो है दहेज का होता तो एक प्रकार से समझा जा सकता था, लेकिन यह पूरा मामला जो है यह दहेज का भी नहीं है। पूरे घर वालों का यही बयान है और सब लोग लड़के वालों के खिलाफ बस यही शिकायत कर रहे हैं कि सिर्फ शादी में एक मछली न बनने के वजह से उन लोगों ने जो है अपनी बारात वापस लेकर चली गई। लड़का जो था वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके बारातियों को जो है खाने में मछली के जगह सादा खाना खाने को मिल रहा था। इस वजह से वह लड़का इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपनी सामने बैठी दुल्हन को भी जयमाल के स्टेज पर ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इसलिए यह लड़की का भी अब यही कहना है कि यह उसके घर शादी नहीं करना चाहती और अच्छा ही हुआ अगर वह लड़का बारात वापस लेकर चला गया। और कहीं ना कहीं ठीक ही हुआ अगर वह लड़का जब ऐसा ही था, वह पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतनी घटिया सोच रखता था कि पूरे समाज के सामने एक लड़की को सिर्फ एक मछली के लिए ठुकरा कर चला गया। अच्छा हुआ कि यह लड़की उन लोगों के घर दुल्हन बनकर नहीं गई। ऐसे सोच रखने वाले लोगों के घर अगर यह लड़की दुल्हन बनकर गई भी होती तो कहीं ना कहीं इस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। अच्छा हुआ कि यह लड़की बच गई। इस लड़की की किस्मत जो है कहीं ना कहीं अच्छी थी कि यह लड़की उन लोगों के घर जाने से बच गई और उसकी बारात वापस चली गई। अगर यह लड़की उन दरिंदगों के घर चली जाती तो क्या भरोसा वह लोग मछली के जगह कल को इस लड़की को भी बनाकर खा जाते। ऐसे सोच तो रख रहे हैं आजकल हमारे समाज के कुछ लालची लोग, जो कि पैसे को छोड़कर अब खाने की वजह से भी एक बारात वापस लेकर चले जाते हैं। अगर यही सब उन लोगों के घर परिवार में किसी लड़की के साथ होता, उनके इज्जत मान सम्मान के साथ होता, तब उन लोगों को समझ में आता कि आखिर किसी लड़की के या किसी लड़की के पिता के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में कैसा लगता है।